मेरे साथ 11 साला ये नन्ही कली मौजूद है, जिसको एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने बनाया अपनी हवस का निशाना। ये आज हवस का निशाना बनने वाली को पहली बच्ची नहीं है। आज से पहले बहुत सारी बच्चियां इस तरह दरिंदों की हवस का निशाना बन चुकी हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। इस बच्ची को इंसाफ मिले इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसका नाम हेज़ल, अंदरून लाहौर में हम मौजूद हैं। इसी की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि इस बच्चे की इज़्ज़त तार किसने की और आज माँ किस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बेटा? हेज़ल। हेज़ल क्या करती हो? अब स्टडी करनी है। छोड़ी हुई थी जी। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? अंकल सरफराज आए, उन्होंने बोला कि चलाओ बेटा मेरे साथ, मैं तुम्हें चीज़ लाने चलूँ। पहले मैंने उनको ना किया, मैंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें चीज़ लेके चलूँ लेने। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा ने बोला कि जाओ जल्दी आना। वो अंकल पहले भी आते थे घर? जी। ठीक है, फिर क्या हुआ उस दिन? बाइक पे लेके गए मुझे, उन्होंने बाइक टर्न कर ली थी दुकान की चीज़ से, जहाँ से आप चीज़ लेती थी। जी। ठीक है। उन्होंने वहाँ से टर्न कर ली बाइक। अच्छा। तो वो मुझे नहीं पता था किस साइड पे लेके गए। आपने उनको बोला नहीं अंकल शॉप तो सामने है? जी, मैंने ये बोला उनको कि शॉप वो रही मेरी जिससे मैं चीज़ लेती हूँ। तो उन्होंने बोला आज तुम मेरी शॉप पे चलो जानने वाले से। अच्छा। तो वहाँ लेके नहीं गए। मैंने बोला चीज़ अब मुझे नहीं, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो पता नहीं अंधेरे वाली जगह थी, तो उन्होंने अंकल मेरे साथ गंदा काम किया। आप वहाँ से फिर घर कैसे आई? वो छोड़ के गए थे। आपने शोर नहीं मचाया वहाँ? मामा ने शोर मचाने की थी, उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। उन्होंने मुझे ये धमकी दी कि अगर तूने किसी को बताया तो जो मैं जान से मार दूँ। वो इस बच्ची को अपने साथ लेके गया, वो आपका क्या लगता था? कुछ भी नहीं, एक गली में से गुजरने वाला क्या कहेंगे राजबाजी था, जिससे मैंने मदद मांग ली। किस लिए मदद मांगी आपने? मैंने मदद ये मांगी कि मेरा थोड़ा सा सामान उठा के सुजुकी में रख दो। बस सुजुकी में रखने लिए तक उसने जब तक मुझे जर्नल तक नहीं छोड़ दिया हमें, वो हमारे साथ ही रहा। मैंने उसको बेटा करके बनाया और बेटा करके ही उससे बातचीत कर रही थी। ठीक है। खुद ही से चाय का मुतालबा किया। आपके घर आया फिर इधर यहाँ पे? वो जी घर आया। ठीक है। राय घर पे बैठा है। एक जब नहीं कहा कि भेजो तो ऐसे गो, चला गया वापस? चला गया। फिर अगले दिन आया? फिर दूसरे दिन इसका आना जाना ऐसे ही लगा रहा है। 15 डेज ही लगा रहा। ठीक है। आपने मना नहीं किया उसको? मैंने क्या मना करती कि ने हेल्प की और उसको मैं एकदम उतार के बोल दूँ कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं। ठीक है कि बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग होके बैठा हुआ है, तो मुझे कुछ शक नहीं किया। राइट। उस दिन क्या हुआ फिर? उस दिन अचानक मैं अकेली काम कर रही थी किचन का, एक फ़ोन कान पे, उधर से वो हाथ में ये कि मम्मा मैं चाहती अंकल के साथ चीज़ लो। मैंने कहा जाओ आप और कम सुन जल्दी आना। मैं अपना काम करती रही हूँ, बस 20 मिनट्स के अंदर ही एकदम ध्यान आया और बच्चे मेरे एकदम, मैंने कॉल किया। मैंने फ़ौरन कॉल करके बोला कि आप जो घर लेके आओ मेरी बेटी को फ़ौरन से पहले। ये नीचे उतार के है, ये ऊपर आ गई तो ये आई है। मैंने कहा जो आप मोबाइल के अंदर गेम खेलो। आ रही है मम्मा किचन में से, उसमें मैं पुलाव बना रही थी बच्चों के लिए। तो मैं आई हूँ अंदर, मैंने कहा देखते सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन बनाता है, चलो आप बनाओगी या मैं बनाऊँगी। मेरे साथ लग गई है। बेटी घबराई हुई थी उस वक्त? जी थोड़ी सी। आपको महसूस नहीं हुआ कुछ हुआ? नहीं, इतना महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा सीढ़ियाँ भाग के ये माशाल्लाह से। महसूस हुआ आपको? महसूस हुआ बुखार जब हुआ इसको और एकदम हल्के आए हैं। हम लोग सोते हुए वैसे 3 या 4 बजे के करीब जब नींद आती है, जाहिर बात है टेंशन इतनी माँ के ऊपर। आपको तो कैसे महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है? जब भी चिपक के सोई है, बहुत ज़्यादा चिपक के सोई है और उसमें 3-4 आवाज़ें निकाली हैं जैसे किसी को तकलीफ़ नहीं होती है उस तरह। ये भी उठ गई मेरे साथ ही 4 o'clock। पहले तो मैं उससे आपने पूछा? जी मैंने पूछा। बच्ची ने बता दिया?
इससे बताया मैंने अपनी बेटी को भी नहीं बताया। ये आपने फिर उस बंदे को तो नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फिर हॉस्पिटल गए? मैंने इसको तैयार किया, मैंने चेक किया, मैंने कहा समथिंग इज़ रॉन्ग। चलो मामा डॉक्टर, नहीं, मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मामा बहादुर है ना, तो अपने बहादुर से चले मामा से, ठीक है, कोई रोना धोना नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। जबकि मैं ऊपर ऑलरेडी रो के आ गई थी बहुत ज़्यादा। हिम्मत दिखाई इसको, मैंने तैयार किया, साफ़ किया इसको मैंने, ले गई एडमिन ऑफिस से बात की, एडमिन ऑफिस और मेरे डॉक्टर्स। मेडिकल कितनी देर में मिला आपको? मेडिकल पूरा कंप्लीट होने पे मुझे 7 o'clock आई थिंक। एक ही दिन में मिल गया? एक दिन में ही उन्होंने हर चीज़ पुलिस में एप्लीकेशन दी जी। जब ये मसला हुआ उस दिन से लेकर मेडिकल या एप्लीकेशन देने तक, क्या उस दौरान वो बंदा आया घर में? उस दौरान नहीं, उनको मैंने गिरफ्तार करवा दिया घर में, कहा कि ये तुम आओ, सही है। वो उठ के नहीं यहाँ से, वहाँ पर बाथरूम की सीढ़ियों के पास सिगरेट पीने लगा। मैंने पप्पो को कहा जल्दी आ जाओ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने पकड़वा दिया? नहीं, पप्पो आई है, जैसे पप्पो आई है पुलिस से कॉल उधर से हो गई। 10-15 मिनट में पुलिस ने जो हाल करना था वो मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने ही कर दिया। जो जितना मैं मार सकी, अभी तक हाथ स्वेल हैं, नहीं उतरा, चूड़ियाँ टूट गई, हर चीज़ सोके। पुलिस का ताउन कैसा रहा आपके साथ? अच्छा रहा। उसी वक्त गई हैं। इसमें कसूरवार आप किस कसूर से हैं? अब भी कसूरवार फिर कहेंगे आप, मैं अपने आप को ये गलती की, लेकिन उन माओ को कहूँगी जो बच्चे आजकल स्कूल जा रही हैं, अकेला कॉन्फिडेंस होके भेज देती हैं, बड़े नहीं छोड़े। वो मैटर अलग है माँ जी, आपने किसी पर एतबार किया? मैंने फिर अभी तक मेरा एतबार किसी पे भी नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं किसी और पे एतबार कर सकूं, शायद अपनी बेटियों के अलावा मैं किसी पे एतबार नहीं कर पा रही। उस दिन क्या गुजरी आप पे? अभी भी जिंदा लाश खड़ी हूँ आपके सामने। आपने कैसे पाला इन बच्चों को? जिस तरह मैंने पाला है, नौकरियाँ कर कर के पाला है, जिससे इनको पालती भी आई हूँ। कभी एक फूल की पंखड़ी होती है ना, पेटल होता है, वो भी इनको लगने दिया। जिस तरह मैं इनके लिए जिम्मेदारी से काम करना, मेरे पापा का हाथ और आदमी ने चुटकियों में मेरी इज्जत को मसल दिया। उसके लिए क्या सज़ा चाहती हैं आप? क्या सज़ा होनी चाहिए उसकी? उसकी सज़ा सरेआम फांसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसों को उसी वक्त शूट करके फेंक दे कब्र में। वो लोग जो लोगों की बेटियों की इज्जतों को तार तार करते हैं, उनको 25 साल जेल में रखकर खर्चे ना बढ़ाएं, बल्कि उनको सरेआम फांसी दे दें। ये कहना है इन माँ जी का। अब देखना ये होगा कि हुक्काम बाला उनके कान पर जूं रिंगती है या वो वैसे ही रिवायती बेहिसी का शिकार होकर इस केस को भी महज कागज़ की रद्दी तक महदूद कर देंगे। एशिया न्यूज़ से कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।